हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेल का होम टैब नंबर से। हम एक टॉपिक पहला पार्ट वन पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने कवर किया क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट। अब मुझे पढ़ना है नंबर, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नंबर से। नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर से रिलेटेड फॉर्मेटिंग। आपको नंबर में फॉर्मेटिंग करना है तो फिर ये नंबर में जाना। जैसे देखिए, अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हम कुछ भी टाइप करते हैं तो वो जनरल सेव होता है। जैसे मैंने क्या किया, राम टाइप किया, वो देखिए किस में आ गया, जनरल में आ गया। किस में है? जनरल में। इसमें जनरल में क्यों नहीं? क्योंकि मैंने इसमें करके परसेंट में किया था। ये देखिए जनरल में है, या नीचे क्या है, किस में दिखाई दे रहा है? परसेंट में। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसमें परसेंट में ये बाय डिफ़ॉल्ट सेव है। इसलिए राम को जैसे मैंने टाइप किया, राम किस में आ गया? जनरल में। किस में आया? जनरल में, है ना? तो जब इसके हम ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो अगर नंबर में करना नंबर, करेंसी करना करेंसी, है अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, है ना? जैसा आपको करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कुछ एक डेट टाइप करता हूँ। क्या करता हूँ? डेट टाइप, है ना? मैंने क्या किया? डेट टाइप किया, है ना? ये क्या किया? डेट टाइप किया। अगर मुझे इसे लॉन्ग फॉर्म में करना है तो इसके ड्रॉप डाउन में जाएंगे। ड्रॉप डाउन में जाने के बाद यहाँ दिख रहा हो लॉन्ग डेट। जैसे मैं करूँगा तो पूरा आता है ना? पहले 8 था, अब क्या आ गया? 10 अगस्त 2025, है ना? तो ये क्या हुआ? लॉन्ग डेट। अगर आपको ये नहीं पसंद है, दूसरा करना है, तो इसमें शॉर्ट डेट भी है ना? इसमें देखिए फिर शॉर्ट डेट में आ गया, है ना? तो आपको ना डेट, परसेंट, है ना, कुछ भी करना हो तो फिर इसके जैसे मैंने कुछ यहाँ रुपए लिख देता हूँ। क्या करता हूँ? मैंने लिख दिया 100 रुपये, है ना? क्या लिख दिया? 100 रुपये। अब इसको क्या करना है? किस में कन्वर्ट करना? नंबर में। नंबर कन्वर्ट करके पॉइंट के बाद जीरो आ जाएगा। अगर आपको जीरो नंबर नहीं चाहिए, है ना, करेंसी में चाहिए, तो फिर इसको जो है कि करेंसी एक रुपये लग जाता है। समझ में आ गया ना? तो आपको जैसे करना, अगर आपको परसेंट करना है, 100% में करना है, तो फिर इसको अंडू करके यहाँ परसेंट में भी कर सकते हैं, है ना? क्या कर सकते हैं? परसेंट, सॉरी परसेंट का किस में करना है? परसेंट में। जैसे मैंने की है उसके परसेंट लग जाते हैं, है ना? तो समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? अब अंडू करते हैं। तो ये हुआ नंबर 100, है ना? अब ये क्या होता है? इंक्रीज, है ना, और डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। जब आपको इसमें करना है, जैसे जीरो बढ़ाना हो, है ना, तो इसमें कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, कम करना है, इंक्रीज डिक्रीज, है ना? तो समझ में आ गया नंबर। अब है स्टाइल। क्या है? स्टाइल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है। स्टाइल को पढ़ने के बाद नंबर का एक हम इम्पोर्टेंट यूज पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? इम्पोर्टेंट यूज, है ना? अब देखिए, जैसे यहाँ एक दिख रहा है प्रोडक्ट। क्या दिख रहा है? प्रोडक्ट, है ना? प्रोडक्ट क्या लिया? बैग, है ना? उसका रेट कितना है? 250। क्वांटिटी कितना है? 50 पीस। अब मुझे क्वांटिटी को दिखाना है कि 50 पीसेस में है, पैकेट्स में है ना? तो मैं देख लेता हूँ, जैसे यहाँ क्या लिखा है? 250। क्या लिखा है? 250, है ना? इसको मैं क्या कर लेता हूँ? कामा कर लेता हूँ। वो कॉपी करके इधर हम क्या कर देते हैं? पेस्ट कर देते हैं, है ना? अब इसमें मैं लिख देता हूँ 50, 50। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट फार्मूला सेव है, इसलिए इसको हम थोड़ा डिलीट करते हैं। क्या करते हैं? डिलीट। इसको मैं सेलेक्ट करके इधर ले लेता हूँ। सेलेक्ट किया। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ? 50, 50, 100, 100, है ना? कर लिया। अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसको मैंने किया, इसको भी मैं क्या करता हूँ? बॉर्डर कर देता हूँ। अब देखिए, जैसे मुझे इधर क्या है, ये बैग कितने का है? 250 का। ये इसका क्या है? क्वांटिटी में है, पीसेस में। जैसे क्या, मैंने कुछ भी ले लेता हूँ, है ना? पेंसिल है ना? पेंसिल कितने हैं? 100 पीस है। अगर पैकेट में रहेगा तो आप कैसे गुणा करेंगे? तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ पीस। क्या लिख दिया? पीस, PCS। अब देखिए, नहीं, पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ? इंटू कर लेता हूँ, है ना? ये इसका क्या गया है? अमाउंट आ गया, है ना? ये क्या हुआ? पूरा टोटल अमाउंट हो गया। जैसे मैं क्या कर लेता हूँ, ये क्या है? 50 मान लीजिए, पीस है। क्या है? पीस। यहाँ क्या किया? पीस। क्या किया? पीस। अब देखिए, जैसे मैंने इस पे इंटर किया, क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। क्या आ रहा है? वैल्यू एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है?
वैल्यू क्यों आ रहा, क्योंकि ये जो है 50 नंबर है, पीसेस क्या है, अल्फाबेट, नंबर और ABCD का गुना मैं नहीं कर सकता। क्या, नंबर और ABCD का गुना नहीं कर सकता, इसलिए क्या है, इरर। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए तो सबसे पहले क्या करना है, हम इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। क्या करते हैं, डिलीट। क्या किया मैंने, डिलीट कर दिया है ना। इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये पीसेस के साथ आ जाए तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबको सेलेक्ट करता हूँ। क्या करता हूँ, सबको क्या किया, सेलेक्ट किया, सबको क्या कर लिया, सेलेक्ट, है ना। नंबर के इसमें गया, है ना। नंबर किस में जाते हैं, कस्टम में जाना, किधर जाना है, कस्टम में। जनरल को डिलीट करके क्या करना है, हैशटैग 3, है ना, 3 होता है, स्पेस डबल कोट कामा। अब यहाँ क्या प्रिंट करना, पीस। क्या प्रिंट करना, PCS। क्या करना, प्रिंट पीस, है ना। अब डबल कोट कामा को मैंने क्या किया, बंद किया और कर दिया इंटर। जैसे किया देखिए, अब यहाँ मैंने प्रिंट कर दिया, ये इसमें नंबर में कोई एरर नहीं आया। तो ये समझ में आ गया नंबर के, समझ में आया ना। अब हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। किसमें चलते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। तो सबसे पहले ये दिख रहा है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है इससे ज़्यादा, है ना। ग्रेटर देन मतलब है ज़्यादा, है ना। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, ये एक सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। एक कॉलम मैंने क्या किया, नंबर का सेलेक्ट किया। कॉलम क्या किया, नंबर का सेलेक्ट किया, इसमें गया ग्रेटर देन दिख रहा है ना। ग्रेटर देन का मतलब है जिससे आपको ज़्यादा दिखाना है। यहाँ देखिए 3250, मान लीजिए मुझे 1000 से ज़्यादा दिखा रहा है, 2000 से ज़्यादा। जैसे मैं 2000 से ज़्यादा दिखाऊँ तो 2000 से ज़्यादा, ग्रेटर देन का मतलब है 2000 नहीं लेगा। 2000 से ज़्यादा 1 रुपये भी रहेगा, 2000 1 रुपये तो ज़्यादा लेगा। देखिए 2000 नंबर सेलेक्ट नहीं है, जो उससे ज़्यादा है वो 3000, है ना। तो कितने हैं, कितने हैं, 2 4 1 5, कितने हैं, 5। तो समझ में आ गया ना। ये होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग ग्रेटर देन। इसको मैं करता हूँ क्लोज, है ना। तो ग्रेटर देन समझ में आ गया। अब क्या है, लेस देन। लेस देन का मतलब होता है छोटा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, है ना, तो मैं क्या करता हूँ, क्या करता हूँ, इसमें मैं फिर से क्या डाल देता हूँ, 2000। 2000 से कितने छोटे अंक है, 1000 दिखाई दे रहा है। तो समझ में, ये क्या है, लेस देन। ये क्या हुआ, लेस देन। ये क्या हुआ, लेस देन, है ना। तो समझ में, ग्रेटर बिटवीन का मतलब है तो बीच में, दोनों के बीच में। बिटवीन अगर आप किसी नंबर को ढूंढना चाहते हैं कि इसके और इसके बीच में कितने नंबर है ना। जैसे मैं इस पे किया, है ना। अब यहाँ क्या कर लेता हूँ, 2000 डाल देता हूँ और इधर क्या कर डाल दिया, 5000। उसके बीच में कितने नंबर है, देखिए कितने हैं, 3 3 6 1 7, है ना, 7 सेलेक्ट हो गए ना। तो ये इसका उपयोग है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, है ना। तो ग्रेटर देन, इक्वल का मतलब किसी एक नंबर को ढूंढना। इसका हम फाइंड के द्वारा भी इसका उपयोग कर सकते हैं और इक्वल के द्वारा। जैसे मुझे किसी एक ही नंबर को ढूंढना है कि 5000। जैसे इसका उपयोग कब करेंगे, जब हम कोई अटेंडेंस शीट बनाएंगे या मार्कशीट के कितने परसेंट लोग पाए। तो जैसे मैंने इसको किया, है ना, कितने नंबर, 5000 किसका है, कितना, 5000 किसका है। जैसे मैंने किया 5000 कितने लोगों का है, 2 लोगों का। तो समझ में आ गया ना। तो समझ में आया ना, ये होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, है ना। अब मैं चलता हूँ टॉप बॉटम। टॉप 10 आइटम, अगर टॉप 10 आपको आइटम दिखाना हो कि टॉप 2 टॉप 3, है ना। जैसे टॉप 10 है ही तो पूरे आ रहे हैं। तो अगर आपको दिखा रहा है टॉप 2 भी किसका नाम है, क्या 2 टाइप करेंगे तो टॉप 2 में दिख रहा है कि कितने हैं, 5000। 2 लोग तीनों कितने हैं, 5000, है ना। तो सबसे ज़्यादा नंबर अगर दिखा है आइटम में तो टॉप 2 में कितने हैं, 5000। तो समझ में आया ना। आपको यहाँ और नंबर बढ़ाना है तो 6 करना, तो 6 भी कर सकते हैं। जितने नंबर आपको करना है तो इसके द्वारा आप कर सकते हैं। इसका कलर आपको चेंज करना है तो इसके द्वारा येलो ग्रीन जितना जो कलर करना है तो आप यहाँ से कलर भी कर सकते हैं। अब ये बॉटम, बॉटम का मतलब नीचे का, टॉप ऊपर, टॉप का मतलब ऊपर, बॉटम का मतलब नीचे, है ना। तो समझ में आ गया। अगर आपको एवरेज निकाला तो इसके द्वारा, है ना, टॉप 10% निकाला। अगर इसका, अगर इस चाहते हैं कि जितने सेल सेलेक्ट हैं, है ना, जितने सेल सेलेक्ट हैं, जैसे मैं देख लेता हूँ, इसका देख लेता हूँ कि 10% कितना है ना। इतना का लिया, है ना। जैसे मैं क्लिक करूँगा, इसका देखिए 10% निकालना हो तो कितने हैं, 50। 50 का 10% कितना होता है, 5। 50 का 10% कितना होता है, 5। तो आप इसके द्वारा भी निकाल सकते हैं। जैसे इसको मैंने किया 10, है ना, यहाँ दिखाई दे रहा है कितने, कितने दिखाई दे, है ना।
तो समझ में आएगा, इसके द्वारा भी आप निकाल सकते हैं। अब इसको इस सेल को कलर करना है तो इसके द्वारा इसके जैसे ये कलर करके तो जो सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा वो सबसे ज़्यादा फिल रहेगा, जो सबसे ज़्यादा कम रहेगा वो इसके द्वारा कलर कलर स्टाइल है ना, आइकन स्टाइल है, तो इसके द्वारा आप अच्छे से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और फॉर्मेट एज टेबल, इसके द्वारा आप डिजाइन कर सकते हैं, जैसे इसके किए है ना, यहाँ ओके करेंगे तो ऑलरेडी अपने यहाँ पर डिजाइन हो जाएगा, देखिए है ना। अब यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। तो समझ में आ गया ना। ये फॉर्म मीडियम स्टाइल्स जो करना है, सेल्स स्टाइल है ना, इसके द्वारा आप किसी हेडिंग, ये देखिए आप चेंजेस आ रहे हैं ना, जो टेक्स्ट सेलेक्ट हो चेंजेस आ रहे हैं, जिस पे आप क्लिक करो टेक्स्ट जो आपको पसंद हो आप कर सकते हैं। अब यहाँ चलते हैं सेल्स में। अब कहाँ चलते हैं, सेल्स में। पहले देख लेते हैं इंसर्ट सेल। अगर आपको किसी बीच में सेल्स इंसर्ट करना है, क्या जैसे एग्जांपल की इधर मुझे किसी के सेल्स चाहिए, अप डाउन लेफ्ट राइट, अगर आपको सेल्स चाहिए तो आप सेल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ किया, एक देखिए आ गया, क्या बोल रहा है, शिफ्ट सेल डाउन। अगर आपको उसके नीचे सेल इंसर्ट करना तो जैसे इस पे क्लिक करके ओके करेंगे, यहाँ एक सेल इंसर्ट। आपको कैसे पता है, ये देखिए एक नंबर यहाँ आगे ठेल दिया, तो समझ में आ गया ना। सेल्स इंसर्ट करना हो आपको, सेल्स इंसर्ट इसके द्वारा। और आपको इंसर्ट सीट करना है, इंसर्ट सीट्स में अगर किसी इंसर्ट में आपको रो इंसर्ट करना, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया है, मुझे यहाँ रो चाहिए, तो यहाँ इस पे गया, इस इधर किया, एक देखिए रो आ गया, तो समझ में आ रहा है ना। आपको कॉलम चाहिए तो कॉलम भी यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट सीट चाहिए तो सीट इंसर्ट करते हैं, समझ में आ गया ना। तो है ना। अब क्या है, डिलीट। अगर आपको किसी सेल को डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पूछेगा कौन सा सेल, एंटायर रो है ना, सेल वो ऊपर का नीचे का कॉलम डिलीट करना है, रो डिलीट करना है, तो इसके द्वारा आप कर सकते हैं, है ना। तो समझ में आया ना। इंसर्ट, अब डिलीट, वही है, अगर आपको कॉलम रो जो इंसर्ट करना हो उसको इंसर्ट डिलीट कर सकते हैं। और फॉर्मेट एज टेबल का मतलब क्या होता है, आप इसको भी समझ लेते हैं। पहले यहाँ क्या लिखा, रो हाइट, है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम टेक्स्ट लिखते हैं तो एक रो की हाइट छोटी होती है, एक रो की हाइट बड़ी होती है, तो आपको चाहते हैं कि पूरा मेरा रो एक साइज का रहे, है ना, जितनी साइज रहे वो पूरे रो की बराबर रहे। तो आप क्या कर सकते हैं, पूरे को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। देखिए जैसे मैं इतना सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ रो हाइट। अब यहाँ क्या 15 है, मैं 20 डाला, देखिए वो बड़ा हो गया ना, पूरा एक साथ बड़ा हो गया ना। तो समझ में आएगा। अगर आपको नहीं, तो अगर आप ऐसे करेंगे तो एक एक की रो हाइट ऐसे बढ़ाओ ड्रैग करो, है ना, तो उसमें टाइम जाएगा। सीधा इधर सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट में जाना है, रो हाइट में क्लिक करना है, एक साथ जितने आपको हाइट चाहिए वहाँ से बढ़ा सकते हैं। ऑटो फिट को, अब यहाँ के लिए ऑटो फिट रो हाइट। अब ये अपने रो के अनुसार इंसर्ट कर, अपने टेक्स्ट के अनुसार ऑटो फिट एडजस्ट करता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा अपने टेक्स्ट के अनुसार एडजस्ट कर लेता है ना, क्या करता है, एडजस्ट करता है। समझ में आया ना। वैसे क्या है, ऑटो फिट कॉलम भी थे, अपने टेक्स्ट के अनुसार एडजस्ट कर, देखिए सब छोटे छोटे हो गए ना, क्योंकि जितने नंबर की जरूरत थी उतना ही वो एडजस्ट किया, देखिए जितने नंबर की जरूरत थी उतने में कवर किया। तो समझ में आया ना, जो अपने ऑटो फिट होता है ना। अब यहाँ कॉलम की हाइट विड्थ, जैसे रो की हाइट बढ़ानी है वैसे कॉलम को सेलेक्ट करके कॉलम को बढ़ाना तो कर सकते हैं। तो समझ में आया ना, है ना। अब क्या है, हाइड अनहाइड, अगर आपको किसी रो कॉलम सेल्स को हाइड अनहाइड करना है तो इसके द्वारा कर सकते हैं। रीनेम सीट का मतलब क्या था, अगर सीट का आपका रीनेम करना है, इसका जैसे सीट 1 अगर आपका नाम देना है, राम सीता राहुल कुछ भी देना है तो आप इसके द्वारा रीनेम कर सकते हैं। मूव और कॉपी का मतलब क्या होता है, मूव और कॉपी, जैसे मैंने इस सीट को क्या कर एक रीनेम ही कर देता हूँ, क्या करता हूँ, रीनेम कर दिया, है ना, मैंने क्या किया, राम किया, है ना। इसका मैंने क्या डाल दिया, राम डाल दिया। अब जैसे मैं देख लेता हूँ इसको, मूव और कॉपी का मतलब क्या होता है, अगर राम को आपको फर्स्ट में ले जाना, फर्स्ट सीट के बगल में ये सीट दिख रही है इसके, अगर आपको राम को इधर रखना है या इधर रखना है तो मूव और कॉपी के द्वारा कर सकते। जैसे देखिए किया, ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट सीट के पहले रखना है, जैसे मैं क्लिक राम किधर चला गया, पहले चला गया, तो समझ में आ गया ना, मूव और कॉपी, है ना। ये होता है मूव और कॉपी। फिर फिर क्या है, मूव और कॉपी। टैब कलर, अगर आपको किसी का कलर चेंज करना है, जैसे इसका कलर करना है, किसी टैब का कलर भी करना है, सीट का कलर करना है, तो आप इसके द्वारा सीट का कलर भी कर सकते हैं। ये देखिए राम को क्या हो, राम हो गया कलर। अगर आपको किसी है ना सीट का कलर भी करना, जैसे सीट 1 लगा, इसका कलर चेंज करना है तो आप उसके द्वारा कलर, देखिए आपको दिखाई दे रहा है राम कलर हो गया ना, है ना। तो इसके द्वारा आप आसानी से सीट कलर चेंज भी कर सकते हैं। अब प्रोटेक्ट सीट का मतलब क्या था, इसको बहुत अच्छे से समझना।
अगर आपको सीट में क्या लगाना है, पासवर्ड है ना, लॉक लगाना है कि मेरे सीट में, मेरे एक्सेल में, एक्सेल तो खोल ले, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे खोल ले लेकिन मेरे सीट में कोई छेड़खानी ना करे, तो आप पासवर्ड लगा सकते हैं। तो अच्छे समझिए, जैसे मेरा एक ये क्या है, डाटा है, मैं चाहता हूँ कि मेरे इस डाटा में कोई छेड़खानी ना करे, तो मैं पासवर्ड लगा देता हूँ। तो पासवर्ड कैसे लगाता है, कहाँ जाना है, फॉर्मेट में, फॉर्मेट जाने के बाद यहाँ लिखा है प्रोटेक्ट सीट, क्या लिखा है, प्रोटेक्ट सीट, उस पर लिखा है ना, पासवर्ड टू प्रोटेक्ट सीट। यहाँ जो आपको पासवर्ड डालना है वो डाल सकते हैं, जैसे मैं ये डालना है 1 2 3, मैंने डाला, कर दिया ओके, एक बार श्योर करेगा 1 2 3, कर दिया ओके। अब इसमें क्या लग गया, पासवर्ड लग गया, प्रोटेक्ट हो गया। अब इसमें कुछ भी टाइप करेंगे नहीं होगा, न डिलीट होगा, न इंसर्ट होगा, न कुछ टाइप होगा, कुछ भी इधर नहीं कर सकते। तो समझ में आया ना, है ना, ऐसे पासवर्ड लगाया जाता है ना। अब इसे खोलना हो, है ना, अभी से आप चाहते हैं कि मैं, मेरा सीट है मैं खोलूं, तो यहाँ ओके में क्लिक करेंगे, किस में क्लिक करेंगे, ओके में। ओके में जैसे क्लिक करेंगे वो एक पासवर्ड मांगेगा, क्या मांगेगा, पासवर्ड। क्या मांगेगा, पासवर्ड। तो इसमें हम जैसे ओके में क्लिक करेंगे, पासवर्ड उसका डालेंगे और ये सीट खुल गई। तो आप इसके द्वारा पासवर्ड के खोल भी सकते हैं। तो समझ में आया ना, ऐसे है ना। इसको हटाना है तो यहाँ से अनप्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ इसको हटाना है तो यहाँ से क्या किया, 1 2 3 डाला और अनप्रोटेक्ट हो गया। क्या डाला, 1 2 3 और अनप्रोटेक्ट। तो समझ में आ गया ना सेल्स। अब चलते हैं एडिटिंग में, एडिटिंग में चलते हैं, किस में चलते हैं, एडिटिंग में, है ना। अब किस में चलेंगे, एडिटिंग में। अब कौन सी है, एडिटिंग। एडिटिंग को अच्छे समझना है। यहाँ पहला क्या है, सम, है ना, पहला क्या है, सम, है ना। अगर आपको लगाना है सम, जैसे इस पे क्लिक करना है ना, इस पे आप क्लिक करेंगे सम, तो उसमें सम का फार्मूला लगेगा, इंटर कर देंगे। उसका सम का मतलब होता है वो जोड़ना, पूरा का टोटल। सम का मतलब क्या होता है, टोटल। अगर आपको टोटल निकालना है, तो जिसका निकालना है, जैसे मैंने इसको निकालना है ना, इस वाले रो का निकालना है, तो मैंने यहाँ इस पे क्लिक किया, वो ऑलरेडी फार्मूला ले लिया, इंटर कर दिया, उसका टोटल आ गया, है ना। अब दूसरा तरीका क्या होता है, अगर आपको शॉर्टकट फॉर्म में करना है, तो अल्टर और प्लस इक्वल बटन प्रेस करना है, अल्टर प्लस इक्वल, समझ में आ रहा है। अल्टर प्लस इक्वल मैं कीबोर्ड टाइप कर देता हूँ, ये एल टी, अल्टर, है ना, प्लस क्या करना है, इक्वल। इक्वल मतलब वो जो डबल वाला रहता है, ये वाला, समझ में आया। अल्टर प्लस इक्वल जैसे करेंगे, वो पूरा टोटल ले लेगा, सम ले लेगा। तो ये शॉर्टकट की है ना। जैसे मुझे इसका निकालना, क्या मैंने प्रेस किया, अल्टर इक्वल कर दिया, इसका टोटल इंटर आ गया। तो समझ में आ गया ना, समझ में आना, ये होता है सम। ये क्या होता है, सम, है ना। अब इसमें बहुत सारे हैं। अगर आपको सम एवरेज निकालना है, एवरेज का मतलब क्या था, इसके बीच में, जैसे एवरेज का मतलब, है ना, इसके बीच में अगर आपका इसका एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से टाइप करेंगे, है ना, एवरेज, है ना, एवरेज, उसका एवरेज निकालना है, तो इसको क्या किया, इंटर कर दिया। वो देखिए उसका एवरेज कितना है, 3400। समझ में आ गया ना, इसका एवरेज कितना आएगा, 3400। तो ये इसका एवरेज निकालना निकलता है। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे सेल, इस पूरे, है ना, टेबल का एवरेज निकले, इस पूरे डाटा का एवरेज निकालना, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, एवरेज में कर दिया क्लिक, है ना। वो इसको पूरा एक साथ यहाँ से उसके नीचे सबका एवरेज आ गया, है ना। सबका नीचे एक चीज़ देखिए, है ना, उसका नीचे, इसके नीचे, सबके नीचे क्या आ गया, एवरेज आ गया, सबका क्या आ गया, एवरेज। समझ में आ गया ना, है ना। अभी हम मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब इस संख्या में, अगर आपको जानना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन सी है, तुम जान सकते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो वो भी इसके द्वारा जान सकते हैं, होता है। अब हम इसको समझिए, इसको हम, इम्पोर्टेंट है थोड़ा, इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन मज़ेदार है। जैसे मैं क्या लिख देता हूँ, एक लिख दिया राम, क्या लिख दिया, राम। इसको थोड़ा मैं साइड में ले लेता हूँ, तब से अच्छे समझ में। मैंने क्या लिखा, राम, क्या लिख दिया, राम। इसको मैंने राम किया, इसके ड्रॉप डाउन, यहाँ लिखा डाउन। अगर आप चाहते हैं, जैसे मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ, है ना, इसको क्या किया, सेलेक्ट किया, जैसे इसके डाउन में क्लिक करेंगे, पूरा हम पूरे डाउन में क्लिक किए चले, है ना। अगर मैंने आपको इसको लेफ्ट में सेलेक्ट करके किया, है ना, लेफ्ट राइट जहाँ आपको करना है, राइट जैसे क्लिक किया तो राइट में राम आ जाएंगे, है ना। लेफ्ट में क्लिक करके अप, अगर जैसे मैं चाहता हूँ अप में कर रहे, किसमें, अप में रहे, मैंने अप में किया, है ना। अब इसको कर दिया अप, ये अप। अब लेफ्ट में कर देंगे, प्लस का आइकन हो गया। तो समझ में आया ना, ये
ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है लेकिन मजेलू है ना, इससे मज़ा आता है। तो समझ में आ गया ना? है ना, समझ में आया? अब हम देख लेते हैं और सीरीज है ना, सीरीज ये इम्पोर्टेंट सीरीज सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज इसमें है, तो इसको अच्छे से समझना है। सीरीज में हम चलते हैं, है ना। जैसे देखिए, अब सीरीज को अच्छे से समझना है। क्या समझना? सीरीज को अच्छे से समझना है। इसका उपयोग हम कर सकते हैं, जैसे मुझे 8 का टेबल लिखना है। क्या लिखना है? 8 का टेबल, है ना। 8 का टेबल, 7 का टेबल, मैं क्या लिखता हूँ? 8 का टेबल लिखता हूँ। किसका? 8 का, है ना। अब यहाँ मैंने 8 का टेबल या 7 का, है ना। आपको मैं 8 का बताता हूँ, 7 आप लोग खुद करेंगे कैसे टेबल निकालते हैं 8 का। मैं कहाँ गया? इसके ड्रॉप डाउन में गया। ड्रॉप डाउन में क्लिक किया, किस में गया? सीरीज में। किस में गया? सीरीज में। जैसे सीरीज में गया, मुझे टेबल किस में चाहिए? कॉलम में चाहिए। मैं इसको क्या करता हूँ? कॉलम। अब देखिए यहाँ लिखा है स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू में मैं वो वैल्यू लिखूंगा जितने का डिफरेंस देना है। स्टेप वैल्यू में मैं वो वैल्यू लिखूंगा जितने का मुझे डिफरेंस चाहिए, और स्टॉप वैल्यू में वो वैल्यू दिखना है जहां तक एंड रहेगा। जैसे मैं क्या करता हूँ? 8 का टेबल लिख रहा हूँ, तो इसमें कितने कितने का डिफरेंस रहेगा? 8 का रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि 8 1 जाए वो 8, 8 2 जाए 16। तो मैंने क्या किया, है ना, 16, 8 और 16 में कितने का डिफरेंस है? 8 का। तो यहाँ मैंने कितना लिखा है? 8। और स्टॉप वैल्यू कितनी करता हूँ? 80 करता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए 8 का टेबल अपने आप आ गया, है ना। तो जब आपको टेबल चाहिए तो इसके द्वारा आप कर सकते हैं, है ना। 7 का चाहिए, वही प्रोसेस है। यहाँ जाना है, सीरीज में जाना है। किस में जाना है? सीरीज में जाना है। और यहाँ 7 लिखना है, और यहाँ करना है 70। ओके किया, है ना। अब उसमें क्यों ऐसे आया? क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट किस में क्लिक करता था? रो में। किस में क्लिक था? रो में, है ना। अगर आपको कॉलम में चाहिए तो आप कॉलम में करेंगे। तो समझ में आ गया ना। ये होता है सीरीज। क्या होता है? सीरीज, है ना। अब जस्टिफाई का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ मैं क्या लिख एक नाम लिख देता हूँ। क्या लिख दिया? राहुल। और कुमार लिख दिया। क्या लिखा? राहुल कुमार। अब देखिए कुमार जो है वो किस में जा रहा है? दूसरे सेल में जा रहा है। तो जैसे मैं जस्टिफाई पे क्लिक करूंगा तो वो कुमार ऑलरेडी नीचे वाले सेल में आ जाएगा। जैसे मैंने देखिए क्लिक किया, जस्टिफाई। अब यहाँ का बोल रहा श्योर करना है, ओके। जैसे क्लिक किया, वो किस में आ गया? दूसरे वाले में आ गया। किस में आ गया? दूसरे वाले में। तो समझ में आ गया ना। ये होता है सीरीज। तो आई होप इतना समझ में आ गया। अब हम किसको समझते हैं? फ्लैश फिल को। किसको समझते हैं? फ्लैश फिल को। अब देखो फ्लैश फिल को अच्छे से समझना। फ्लैश फिल का मतलब क्या होता है? जैसे ये क्या है, है ना। जैसे ये क्या है, मैंने एक डाटा लिखा। इसका उपयोग कब करेंगे? जब हम कोई इनवॉइस लिखते हैं, है ना। जैसे कि इनवॉइस नंबर हो या रोल नंबर हुआ, है ना। तो ऐसे में ये नंबर आपको दिखाई जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सारे नंबर, ये इतना ES2021 अलग रहे, और ESA0034 ये दूसरे कॉलम में चला जाए। तो मुझे एक साथ करना है, तो कैसे करेंगे? तो मैं क्या करता हूँ, एक नंबर लिख लेता हूँ। तो पहले वाला, मैं जो पहला नंबर है ये वाला, ये इसको मैं टाइप करता हूँ। तो मैंने किया ESA, है ना, 0034 टाइप कर दिया, है ना। अब मैं चाहता हूँ सब में ये पूरा आ जाए। तो मैंने क्या किया, यहाँ से क्लिक किया, सीधा जाना है ना, इसमें जाना है और फ्लैश फिल कर देना है। तो ऑलरेडी वो पूरे नंबर आ जाते हैं। तो समझ में आ गया ना। ये होता है फ्लैश फिल। क्या होता है? फ्लैश फिल। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, है ना। अब क्या है? शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर का क्या मतलब होता है? जैसे इसमें मैं फिल्टर फिल्टर क्लिक करूंगा तो ऑलरेडी हो जाता है ना। जब मुझे किसी को ढूंढना हो, जैसे ढूंढना हो, सबको अनसेलेक्ट करता हूँ। 5000 कितने नंबर है? 5000 को मैंने सेलेक्ट किया, ये देखिए वो कितने शो हो रहे हैं? 5000 वाले ही शो रहे हैं। तो ये होता है शॉर्ट एंड फिल्टर। तो समझ में आ गया ना। ये शॉर्ट एंड फिल्टर होता है। इसको हटाना हो तो फिर से फिल्टर में क्लिक करेंगे तो वो अपने ऑलरेडी हट जाएगा, है ना। ये होता है फिल्टर। अभी क्या है? ये फाइंड एंड सेलेक्ट है ना। किसी को ढूंढना हो, जैसे मैंने अभी आपको शॉर्टकट की में भी मैं पढ़ाया हूँ कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके द्वारा भी आप किसी को फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने फाइंड किया, मुझे श्याम को ढूंढना है, SHYAM किया, श्याम। वो देखिए श्याम को सेलेक्ट हो गया, ये दिखाई दे रहा श्याम। तो समझ में आ गया ना। अगर आपको किसी को ढूंढना है तो सिलेक्ट एंड फाइंड में जा सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही मज़ेदार और एक्सेल सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नोट्स के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करो, है ना। डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी गई है।
है ना? इंस्टाग्राम, फेसबुक उसमें आपको मैसेज किया आपको 100% नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।